बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम लोग आज स्टडी करने जा रहे हैं इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस ऑफ आर्थ्रोपोड्स के आर्थ्रोपोडा की क्या इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस है, इसके क्या बेनिफिट इफेक्ट्स हैं और क्या हार्मफुल। सबसे पहले अगर हम बात करें हार्मफुल इंसेक्ट्स के हवाले से, तो इसमें बहुत ज़्यादा एग्जांपल्स आ जाती हैं, जैसे कि मच्छर है, फ्लाइज है, लाइस है, बग्स है। उन्होंने क्या करना होता है, ट्रांसमिट करनी होती है, उन्होंने मुंतकिल करनी होती है बीमारी को। कैसे? बाय न सिर्फ इंसानों में बल्कि बहुत ज़्यादा दूसरे जानदारों में। अगर हम लोग इसकी सिंपल एग्जांपल है तो मॉस्किटो, जिसका जिनस है एनोफेलियस, जो कि बेसिकली फीमेल है। इस फीमेल ने ट्रांसमिट करना होता है प्लाज्मोडियम को। इसने क्या करना होता है, ट्रांसमिट करना होता है, मुंतकिल करना होता है प्लाज्मोडियम। अब ये बेसिकली प्लाज्मोडियम की वजह से ना इंसानों के अंदर मलेरिया हो जाता है। क्या हो जाता है? मलेरिया हो जाता है। किसमें? इंसानों में। मलेरिया इन मैन। अब मजीद देखते हैं, ये थी मॉस्किटो के हवाले से एग्जाम्पल। अब स्लीपिंग सिकनेस हो जाती है, ठीक है, यानी कि स्किन डिजीजेस भी हो जाते हैं इंसेक्ट्स की वजह से। स्लीपिंग स्लीपिंग सिकनेस एंड स्किन डिजीजेस एंड स्किन डिजीजेस। अब ये देखिए, इसकी एग्जांपल आ जाती है टेस्टिस फ्लाई, जो कि एक अफ्रीकन फ्लाई है। इसने क्या करना होता है, इसने ट्रांसमिट करना होता है ट्राइपेनासोमा को। इसकी एग्जांपल ली है मैंने एक फ्लाई की, टेस्टिस फ्लाई। ये कहाँ की है? अफ्रीकन कंट्रीज की, अफ्रीकन कंट्रीज में इससे ट्रांसमिट करना होता है ट्राइपेनोसोमा को। अब इस वजह से क्या हो जाती है, स्लीपिंग सिकनेस हो जाती है। क्या हो जाती है? स्लीपिंग सिकनेस। और इसके साथ साथ बहुत ज़्यादा स्किन की भी डिजीज होने का खदशा होता है। अब ये नेक्स्ट बात करें अगर कॉमन हाउस फ्लाई की, तो इससे भी करना होता है, बीमारी को मुंतकिल करना होता है, काजिंग ऑर्गेनिजम्स टू कॉन्टेमिनेट फूड। ठीक है, इसने फूड को ख़राब करके जो है ना जानदारों के अंदर जो है ना बीमारी को मुंतकिल करना होता है। किसने? हाउस फ्लाई, जो हम लोग तो तौर पे हम लोग को नज़र आती है, कॉमन हाउस फ्लाई। इसी क्या करनी होती है, कैरीज करनी होती है डिजीजेस। कैसे? जब ये खुराक के ऊपर बैठती है तो उसको गंदा कर देती है, उसको कंटेमिनेट कर देती है, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा डिजीजेस हो जाती हैं, जैसे कि कॉलरा, हेपेटाइटिस, हेपाटाइटिस। ठीक है, इसके साथ साथ इसके हम लोग हार्मफुल देखें क्रॉप्स के हवाले से, कि किस तरह से जो है ना क्रॉप्स जो है ना वो बेसिकली जो है ना किस तरह से उसको जो है ना वो हार्मफुल इफेक्ट्स हम लोग को नज़र आ रहे हैं। हार्मफुल फॉर क्रॉप्स, हार्मफुल फॉर क्रॉप्स। इंसेक्ट्स किस तरह से जो है ना क्रॉप्स को जो है ना नुकसान पहुंचा रहे हैं। बहुत ज़्यादा इंसेक्ट्स हैं जो कि अंडे देते हैं, किसके ऊपर? फ्रूट्स के ऊपर। ना सिर्फ फ्रूट्स के ऊपर अंडे देते हैं बल्कि बहुत ज़्यादा कमर्शियल क्रॉप्स है, जैसा कि शुगर है, शुगर कैन है, ये मकई है, ये कपास है, ठीक है, और बहुत ज़्यादा दूसरी वेजिटेबल्स है। जब ये इंसेक्ट्स अपने अंडे देते हैं तो इनके जो लार्वा होते हैं ना, इन इंसेक्ट्स के जो लार्वा होते हैं वो फ्रूट वगैरह को डैमेज कर देते हैं, ना सिर्फ फ्रूट को बल्कि बहुत ज़्यादा दूसरी क्रॉप्स वगैरह को, जिसकी वजह से बहुत बड़ा इकोनॉमिक लॉस जो है ना वो फार्मर्स को फेस करना पड़ता है। ठीक है, इसकी मैंने एग्जांपल दी है। नंबर ऑफ इंसेक्ट्स लेड एग्स किस पे देते हैं? फ्रूट्स के ऊपर। तो ये था बेसिकली ये किस तरह से जो है ना हार्मफुल है इंसेक्ट्स क्रॉप्स के लिए। ठीक है, मेजर एग्जांपल अगर मैं दूँ आपको लॉकेट्स की, किसकी एग्जांपल? लॉकेट्स। लोकर्स से क्या करते हैं, इन्होंने मूव करना होता है एक कंट्री से दूसरे कंट्री में, और बहुत ज़्यादा तबाही जाके मचा देनी होती है स्टैंडिंग क्रॉप्स पे। ठीक है, अगर ये गंदम वगैरह हो बिल्कुल अपनी पीक के ऊपर, इनकी इसकी कटाई का वगैरह करनी हो, तो तब भी जो है ना बहुत बड़े पैमाने पे जो है ना लोकर्स की वजह से जो है ना इकोनॉमिक लॉस हो जाता है। ठीक है, अब इसने क्या करना होता है, डैमेज
डैमेज टू स्टैंडिंग क्रॉप्स, स्टैंडिंग क्रॉप्स एंड अदर प्लांट्स, और दूसरे क्या है, अदर प्लांट्स। ठीक है, ये थे सारे के सारे जो थे ना इंसेक्ट्स की वजह से जो नुकसान हो रहे थे, वो मैंने आपको थोड़ी सी डिटेल उसकी बताई है। नेक्स्ट जो है ना इसके फायदे देखते हैं कि इंसेक्ट्स की वजह से कौन कौन से फायदे हो रहे हैं। ठीक है, बेनिफिशियल इफेक्ट्स ऑफ इंसेक्ट्स, बेनिफिशियल बेनिफिशियल इंसेक्ट्स, तो बहुत ज़्यादा यूजफुल इंसेक्ट्स है, जैसे कि हनी बी है जिसने प्रोवाइड करना होता है इंसान को हनी और वैक्स वगैरह। ठीक है, इसकी एग्जांपल क्या ली है हमने, हनी बी। हनी बी क्या है, इज अ इंसेक्ट। इससे इंसानों को क्या प्रोवाइड करना होता है, ना सिर्फ शहद बल्कि वैक्स भी प्रोवाइड करनी होती है। हनी शहद, और इसके साथ साथ क्या प्रोवाइड करना होता है, वैक्स। ये चिपकने में बहुत हेल्प करती है, एडहेसिव मटेरियल के तौर पर काम करता है। और इसके साथ साथ बहुत ज़्यादा दूसरे इंसेक्ट्स हैं जैसे कि जो कि क्या है, बहुत ही फ़ायदेमंद हैं। अब मज़ीद इंसेक्ट्स की बात करें तो कुछ स्कैवेंजर्स हैं। ठीक है, यानी कि स्कैवेंजर्स का मतलब क्या है, सम इंसेक्ट्स आर स्कैवेंजर्स। स्कैवेंजर्स का मतलब ये है कि जो मुर्दा चीज़ों को खाते हैं। अब जब मुर्दा चीज़ों को खा लेंगे तो इससे क्या हो जाएगा कि जो है ना इन्वायरमेंट में वो थोड़ी सी क्लीननेस भी इसकी वजह से आ जाती है। ठीक है, सम इंसेक्ट्स आर स्कैवेंजर्स एंड दे ईट अप डेड एनिमल्स। उन्हें क्या करना होता है, डेड एनिमल्स, और इसके साथ साथ वेजिटेबल मैटर को खाते हैं, वेजिटेबल मैटर को खाते हैं। और कुछ जो इंसेक्ट के लार्वा हैं, इंसेक्ट लार्वा, अब ये जो इंसेक्ट्स के जो लार्वा है ना और उनके जो प्रीडेटर्स हैं ज़बरदस्त किस्म के मेडिकल जो है ना वो वैल्यूज़ रखते हैं और बहुत ही यूज़फुल हैं इन द ट्रीटमेंट ऑफ डिफरेंट डिजीज़। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा यूज़फुल है किसमें, ट्रीटमेंट ऑफ डिफरेंट डिजीज़। सही। अब जैसे जैसे कि सिल्क वॉर्म है, ठीक है, तो उसने क्या करनी है, सिल्क प्रोवाइड करनी है। उसका क्या मकसद है जी, उसने क्या प्रोवाइड करना है जी, उसने सिल्क को प्रोवाइड करना है। क्लियर। सिल्क वॉर्म की भी मैं एग्जांपल दूसरी आपको दे देती हूँ, सिल्क वॉर्म डेट प्रोवाइड सिल्क। ठीक है, ये थे थोड़े से बेनिफिशियल इंसेक्ट्स के बारे में डिस्कस किया। ठीक है,